कि जितनी दफा भी आप इनके अंदर डालोगे, मैं नहीं कह रहा, सॉरी एक्सक्यूज माय फ्रेंच, ये मैं नहीं कह रहा, अल्लाह मियाँ कह रहा है, ठीक है, ये अल्लाह मियाँ कह रहा है कि जितनी दफा भी आप इनके अंदर डालोगे उतनी ही दफा ये आपको वर्जन मिलेंगे। अब ये मैं क्या अब करूं इस चीज में? आपका अल्लाह कहता है कि आप इस मुसलमान जो है ना वो डी फ्लावर करने में लगे होंगे आखिरत में। दे विल बी वर्किंग ऑन डी फ्लावरिंग, दे विल बी बट वर्किंग ऑन डी फ्लावरिंग द वुमेन। मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसको देखिए, आपको आप ये देखिए, एक चीज, ये देखिए, ये देखिए, इसी की तफसीर पढ़ते हैं। ये कहता है द इनहेबिटेंट्स ऑफ पैराडाइज विच इज द डे, ओके इधर लिखा है, किधर लिखा है, एक सेकंड यहाँ जाते हैं। हाँ, टुडे द इनहेबिटेंट्स ऑफ पैराडाइज आर बिजी। पैराडाइज के इनहेबिटेंट्स जो है ना मसरूफ हैं। वो कह रहे हैं रीड फा शुगलीन और फा शुगालीन ऑब्वियस टू व्हाट द इनहेबिटेंट्स ऑफ फायर आर सफरिंग, कि जन्नम के लोग सफर कर रहे हैं। डिलाइटिंग इन द प्लेजर सच एज डी फ्लावरिंग वर्जन। जन्नत के जो लोग हैं वो बिजी हैं लड़कियों को डी फ्लावर करने में, उनकी वर्जिनिटी तोड़ने में। आगे कहता है नॉट बिजी विद एनीथिंग वियरसम, और कोई थकावट वाला काम नहीं कर रहे। एज देयर इज नो ट्रॉयल इन पैराडाइज, दे आर जस्ट रिजॉइसिंग ब्लिसफुली इन डी फ्लावरिंग वर्जिन्स। क्या करूं बहन? बट मोह होता है ना, मोह मतलब अपने जो भी महरम जो होता है उनके साथ होता है ना वो। बहन महरम ही कह रहा हूं, तुम महरम बन जाओगी किसी इंसान की और वो तुम्हें रोज ठोक रहा होगा, सुबह दोपहर शाम मसरूफ होगा। जितनी दफा तुम्हारी वर्जिनिटी वो तोड़ेगा, चैप्टर नंबर 56 आयत नंबर 36, जितनी दफा वो तुम्हारी वर्जिनिटी तोड़ेगा अल्लाह उतनी दफा दोबारा बना देगा। एंड मेड देम वर्जिन इमैकुलेट एवरी टाइम देयर स्पाउस एंटर देम दे विल फाइंड देम वर्जिन्स। सो अल्लाह ने एक बनाया हुआ हॉस्पिटल वहां पे। आपको जितनी दफा आपका ठोकू, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, क्योंकि वहां पे हस्बैंड तो बड़ी अजीब सी बात होगी, निकाह तो होना नहीं है, बच्चे तो होने नहीं है। जितनी दफा वो आपको डी फ्लावर करेगा अल्लाह उतनी दफा ऑपरेट करेगा आपके ऊपर और आपको री फ्लावर कर देगा, ताकि आपके मियाँ को, सॉरी मियाँ को नहीं, री फ्लावर कर देगा, ताकि आपके बंदे को हर दफा आपको डी फ्लावर करके मजा आए। यार ये कैसी कैसी घटिया जन्नत है यार आपकी। यू कॉल दिस जन्नत? यार एक आपका किसी के साथ एक के साथ, देखिए हिंदुओं में क्या होता है, एक के और किसी रिलीजन में एक के साथ कौन सा रहता है? यार बहन बात सुने, हिंदुओं को भी छोड़ दें फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। पहले ये देखिए आपका अल्लाह क्या कह रहा है, उसके बाद जब आप अल्लाह को देख लेंगे, अल्लाह कह रहा है फिर हिंदुओं पे जाना, क्रिश्चियन पे जाना, यहूदियों पे जाना, एथियस्ट पे, सब जगह पे जाना। ये अल्लाह क्या बगैरती मार रहा है वो तो देखे बहन। बट वो ये ना रेप्स क्यों हो, मतलब ह्यूमन को बनाया इसी तरह है ना, मतलब कि अरे बहन बात सुने मेरी, अगर ह्यूमन को ऐसे ही बनाया है तो औरत को ठोकने के लिए क्यों बनवाया अल्लाह ने? सारी उम्र ठुकरी ही वहां पे, सारी उम्र ठुकेगी। अच्छा मुझे एक बात बताएं, मुझे एक बात बताएं, के लिए बनाया था। मुझे एक बात बताएं, मुझे एक बात बताएं, सुने, जन्नत में फरिश्ते सेक्स करते हैं? वो इबादत करते हैं। वो मैं दोबारा से सवाल करता हूँ, क्या जन्नत में फरिश्ते सेक्स करते हैं? बहन मेरा सवाल कुछ और है, बहन मेरा सवाल कुछ और है, बहन मेरी प्यारी बहन सुने, मेरा सवाल कुछ और है, क्या फरिश्ते सेक्स करते हैं? वो तो कुछ उनको आप ह्यूमन से नहीं करें ना कंपेयर, क्योंकि बहन मैं दोबारा से पूछता हूँ, नहीं करते, मेरा सवाल क्या है? नहीं करते। मेरा सवाल क्या बहन? ऑब्वियसली नहीं करते, ऑब्वियसली। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू गॉड। ओके यू वेलकम। अब आप गॉड नहीं है वैसे, लेकिन एनी हाउ बहन देखिए, एक चीज को समझने की कोशिश करें। अगर जन्नत में मर्द को 72 औरतें दी जाएंगी कि मर्द औरत को ठोके, और आपके अंदर से एक, आपकी इस दुनिया वाली औरत के अंदर से हसद निकाल लिया जाएगा कि जी मेरा मियाँ जो है ना 72 और औरतों को ठोक रहा है तो मुझे हसद ना हो। तो मेरा एक सिंपल सवाल ये है कि जन्नत में अल्लाह मर्द को फरिश्ते की तरह क्यों नहीं बनाया था कि उसको सेक्स की तमन्ना ना रहे? अब देखिए वो सब तो अल्लाह के हाथ में ना, हर चीज का मकसद बना हुआ है। ओके मैं अब आपको एक बात बताता हूँ, अब नहीं ये हमें नहीं पता, इसका जवाब मेरे पास है, मैं बताता हूँ। मोहम्मद जो था ना वो कॉपी करता था तौरात और इंजील को, जैसा कि आपको पता ही है। लेकिन तौरात और इंजील में लिखा हुआ है कि जब जीसस से पूछा गया
कि यार क्या हम जन्नत में जाके सेक्स करेंगे? तो उन्होंने कहा नहीं, तुम फरिश्तों की मानी दोगे, तुम्हें सेक्स की जरूरत नहीं, क्योंकि सेक्स की नीड इसलिए थी कि तुम बच्चे पैदा करो, जन्नत में बच्चे नहीं होने, लिहाजा तुम फरिश्तों की मानी दोगे, वहां पे कोई सेक्स नहीं है। लेकिन चूंकि मोहम्मद एक ऐसा बंदा था जिसको ठरक और सेक्स की बहुत नीड थी, उसने अपने बंदों को भी ठरक और सेक्स सिखाया कि भाई इस दुनिया में मेरे साथ जिहाद करने जाओ, मरोगे तो जन्नत में बच्ची मिल जाएगी, नहीं मरोगे तो इस दुनिया में मैं तुम्हें गुलाम औरत दे दूंगा। जैसा कि मैंने दिखाया था, मोमिनों की निशानी क्या है? गुलाम औरतों के साथ सेक्स करें। तो भाई ये आपके मोहम्मद का है, तो आप कहती हैं अल्लाह को पता हो, तो मैं कहता हूं भाई एक बार आपका दूसरी किताब है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि कोई सेक्स नहीं है वहां पे, क्योंकि सेक्स की नीड नहीं है वहां पे। यू विल बी लाइक ए स्पिरिचुअल एंजल, तुम्हें सेक्स की नीड नहीं होगी। तो बहन बात यह है कि आपके मोहम्मद ने आप लोगों को बेवकूफ बनाया हुआ है और मर्दों को उठाया हुआ है। मुझे बताए 72 औरतों को मर्द ने क्या करना है सारी उम्र? वो क्या वो बिजी रहेगा? देखिए आपके ट्रांसलेटर क्या ट्रांसलेट करें जलालुद्दीन, कि जनाब बिजी रहेगा किस में? डीफ्लावरिंग वर्जन्स। हाउ स्टूपिड इट इज! कैन यू नॉट रियलाइज दैट? कैन यू नॉट रियलाइज दैट? देखिए ये सब तस्वीर पे डिपेंड करता है ना, वो मैं स्कॉलर नहीं हूँ। बहन तफसीर अच्छा पे डिपेंड नहीं करता, आपको आयत में लिखा हुआ है कि वर्जन इमैक्युलेट, हर वक्त की वर्जन रहेंगी, जो आपको ठोका जाएगा तो वर्जन कैसे रहेंगी? वर्जैनिटी फर्स्ट ठोकने में खत्म हो जाती है बहन। लाइक मुझे अब इतना जो डीप ना जाने दे, आप बहन है, मर्दों के साथ में चला जाता हूँ डीप, लेकिन आपको आपको इतना तो पता है कि फर्स्ट टाइम जब आपके सेक्स होगा आपकी वर्जैनिटी खत्म है। बट अब अच्छा क्या बोल सकते हैं। एडम साहब, जी साहिल साहब। एडम साहब आपने इनको काफी कुछ समझाया और बताया भी। थोड़ा मैं भी ट्राई करूं जी साहिल साहब, बहन को कुछ मैं मेरे म्यूट करता तरफ हूँ साहिल से साहब, आप हाँ समझाएं। समझाने की। अच्छा बहन, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी जी। अच्छा बहन देखो, ये जो अभी जो डिस्कशन हो रहा है साइंस पे हुआ, इन चीजों पे, और साइंस पे कहा आपने हम स्कॉलर्स नहीं है, ठीक है, फिर इस पे जो बातें बताई आपने कहा कि यार हम आलिम नहीं है, एब्सोल्युटली फाइन। कॉमन सेंस तो आप में भी है, हम सब में है, राइट? सही? यार म्यूट कर लो, जी जी ठीक है सही बोल रहे हैं। है ना? अच्छा ये जो जन्नत की जो बातें हैं, इसको तो ना आप साबित कर सकती है, कोई भी साबित नहीं कर सकता है, ये तो बात की बात है, राइट? सही। है ना? अच्छा क्यों ना हम वो चीजों को देखें जो इस्लाम दुनिया में जो टीचिंग देता है, क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम उसको देखें कि यार वो इंसानियत पे फिट बैठती भी है कि नहीं बैठती हम्म है ना? ये ज्यादा लॉजिकल है ना? आपने कहा लॉजिकली बात करते हैं, ठीक है लॉजिकल वे में आप लॉजिकल। करो, है ना? हम्म अच्छा, अच्छा मुझे एक बात बताइए, हम अभी दुनियावी चीजों के बारे में देखेंगे, इस्लाम जो आपको टीचिंग देता है, ठीक है? मुझे बताइए कि क्या इस्लाम में औरतों की इज्जत है? जो अजीब, सबसे ज्यादा औरतों की इज्जत है, माँ के पैर के नीचे जन्नत है, औरतों ओके, की इज्जत अच्छा, है प्रॉपर। ओके, लेट्स एनालाइज इट कि है या नहीं है, ठीक है? मुझे एक बात बताइए बहन, कि आपकी शादी हुई है? नहीं नहीं, मैं तो अभी स्टूडेंट हूँ 10th ग्रेड की। ओके, आपके हिसाब से अगर एक बीवी, क्या वो सिर्फ मर्द की सेक्सुअल डिजायर पूरी करना उस पर लाजिम है? नहीं आप ये मॉडर्न मुस्लिम सब काम कर रहे हैं, सब मैं चल रहा है। हजरत हजरत खदीजा खुद एक बिजनेस वुमेन थी। लेट्स हाँ मैं वही कर रहे हैं ना, एनालाइज कर रहे हैं हम, कोई मुश्किल नहीं। क्या आपको लगता है कि एक जो बीवी है, क्या उसके पास राइट होना चाहिए कि वो अपने शौहर को सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए मना कर सके अगर उसका मूड नहीं है, फॉर एक्स एक्स वाई जी रीजन? हाँ ऑफ कोर्स है, होता है राइट। अगर उसको ये कहा जाए कि अगर तुम सेक्स के लिए मना करोगी जब तुम्हारा शौहर तुमको बुलाएगा एट एनी कॉस्ट, तो आप पे लानत बरसेगी, क्या ये एक अच्छी टीचिंग है? ये कहाँ पे टीचिंग है? अपने शोहर को नहीं, हुक्म मानना किधर है चाहिए। वो अभी सवाल नहीं है, क्या ये एक अच्छी टीचिंग है? नहीं। आप ये
बोल सकते हो ना कॉन्फिडेंटली कि ये औरतों की स्टेटस को गिराना है और ये औरतों के ऊपर जुल्म है, आप इसको कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो अगर कोई इस तरीके से कहता है तो? हाँ, क्योंकि अब हर किसी के पास फ्रीडम ऑफ चॉइस है, जिसको जो करना हो कर थैंक सकता यू। है। ओके, इस्लाम आपको यही सिखाता है जो मैंने अभी कहा। ये देखिए सही मुस्लिम की हदीस है, एडम साहब मेरे बोलने से पहले लेके आ गए। ये देखिए सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1436D है, और मैं आपको और भी हदीसें बताऊंगा। अबू हुरैरा रिपोर्टेड अल्लाह's messenger as saying when a man invites his wife to his bed, ठीक है, जब एक मर्द अपनी बीवी को अपने बिस्तर पे बुलाता है एंड शी डज नॉट कम, और वो नहीं आती है, एंड ही द हस्बैंड स्पेंड्स द साइड बीइंग एंग्री विथ हर, और अगर उसका शौहर जो है वो गुस्से में आ जाता है, द एंजल्स कर्स हर अंटिल मॉर्निंग। सर तो ये जो साइड नहीं है, नाइट है, फरिश्ते ये हैं, टाइपो है, FYI ये टाइपो है। हाँ गुस्सा गुस्सा इसलिए अच्छा, आता है कि वो आ नहीं रही, उससे सेक्स नहीं कर रही। तो जो फरिश्ते हैं वो उसको रात भर लानत भेजते हैं। अच्छा, अब यहां पे तो समझो कि वो रात की बात हो रही है कि रात को वो नहीं गई, सेक्स के लिए बुलाया। इनफैक्ट आपके रसूलुल्लाह ने इतनी इज्जत, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लेता हूं पहले। इनफैक्ट आपके रसूलुल्लाह ने इतनी इज्जत गिरा दी औरतों की कि वो कहते हैं कि अगर बीवी किचन में है, खाना बना रही है, और तब भी उसका हस्बैंड उसको सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए बुलाए और वो नहीं आए, तब भी अल्लाह जो उससे नाराज हो जाता है और उस पे जो है ना लानत बरसती है। वो तो ओवन वाला आप लेके आइए एडम साहब। बट वो बीवी के फराइज है ना कुछ अपने शौहर की तरफ। अभी आपने कहा था कि ऐसा नहीं होना आपने चाहिए। थोड़ी देर पहले ये कहा था कि बीवी की चॉइस भी है कि अगर उसको नहीं करना है सेक्स, क्योंकि यार सेक्स जो है टोटली डिपेंड्स ऑन योर मूड, ठीक है। आप अगर मूड में नहीं है, सुनो मेरी बात, अगर आप मूड में नहीं है तो मेरे पास मियां खलीफा, सनी लियोनी कोई भी आ जाए, मैं नहीं कर पाऊंगा सेक्स। उसी तरीके से आप फीमेल है, आपको ही पता होगा कि इंसान हर वक्त सेक्स वाली मूड में नहीं होता है। इट्स अ नेचुरल बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग। अब बीवी को कभी भी हो सकता है कि वो सेक्स के मूड में नहीं है, लेकिन आपके रसूलुल्लाह कहते हैं कि उसको अगर वो खाना भी बना रही है और शौहर उसका बुलाता है कि भाई मुझे सेक्स करना है, तो उसको आना ही पड़ेगा। ये देखिए, ये जामे तिर्मिजी की हदीस नंबर 1160 कहते हैं, व्हेन अ मैन कॉल्स हिज वाइफ टू फुलफिल हिज नीड, देन लेट हर कम इवन इफ शी इज एट द ओवन। आपने मेरे साथ अग्री किया था कि कोई इस तरीके से कहता है तो हम ये कह सकते हैं कॉन्फिडेंटली कि ये औरतों को डिग्रेड करना है और उसकी आजादी को खत्म करना है। अब आप अपनी बात जो है वो पलटी नहीं मार सकती, मैंने आपको सबूत दिया हुआ है। ठीक है, मैं अपनी बात से नहीं मुकर रही, पर द पॉइंट है कि अब कुछ चीजें हर रिलीजन में कुछ ना कुछ नेगेटिव होता है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम बिलीव करना छोड़ दें। अगर रिलीजन नहीं होगा, अगर रिलीजन नहीं होगा तो लोगों का क्या हाल होगा? आप देखिए वेस्टर्न कल्चर, जो इंडियन कल्चर है, क्या है वो। बहन जी, उस पे भी हम जाएंगे, डोंट वरी, उस पे भी जाएंगे। लेकिन आप ये मानती है कि इस्लाम की और रसूलुल्लाह की ये नेगेटिव चीज है? डू यू ये अग्री विथ मी? हाँ, ये नेगेटिव बात है अगर ये सच है। दोस्तों, बहन के लिए एक गुलाब का फूल भेजे। इन्होंने एग्री किया है कि रसूलुल्लाह की ये बात जो है वो नेगेटिव है, इस्लाम की ये टीचिंग नेगेटिव है। थैंक यू सो मच। अच्छा, अब मैं आपको और भी कुछ चीजें दिखा देता हूं। आप एक बात बताइए अपना बहन जी, आप अगर मार्केट से जा रही है, आप स्टूडेंट है, आप कॉलेज से जा रही है, ठीक है, आपको कोई अगर लड़का देखता है, आपने डिसेंट कपड़े पहने हुए, ठीक है, डिसेंट कपड़े, न्यूड नहीं, आप डिसेंट कपड़े, आपको कोई मर्द देखता है और वो इतना सेक्सुअली हाइपर एक्टिव हो जाए कि उसको अभी का अभी सेक्स करना पड़ेगा, ही सो फ्रस्ट्रेटेड, सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड दैट ही नीड सेक्स, आपको देख के, क्या ये इंसान, ये मर्द आपकी नजर में क्या है? और क्या सोसाइटी के लिए इंसान अच्छा है? देखिए वो पॉइंट अभी हमें कुछ, देखिए अब मुझे नहीं पता किस कॉन्टेक्स्ट में प्रॉफिट ने बोला भी है या नहीं बोला। प्रॉफिट ने बोला, मैंने बोला ही नहीं है।
मैंने ये कहा प्रॉफिट ने बोला है? नहीं, बट वो पिछली वाली जो थी वो अबू हुरैरा ने जो रिपोर्ट करा है, तो अबू हुरैरा ने करा। अब क्या पता अबू हुरैरा ने कुछ गलत रिपोर्ट करा हो। नहीं ना, वो प्रॉफिट को रिपोर्ट, अरे बहन आपको तो मुस्लिम की हदीस बताई, जामे तिर्मिजी की बताई, बल्कि ये वाली हदीस और बहन ये देखे, ये देखे, ये देखे, ये सही, आपके ये रसूलुल्लाह सही कह है, रहे हैं। हाँ, ये सही है। और जो पिछली हदीस दिखाई थी वो भी सही है, वो बुखारी और मुस्लिम में दोनों में लिखी हुई है। तो ये बुखारी मुस्लिम दोनों सही है। तो ऐसे नहीं करें ना आप, अपनी मर्जी से अपनी गेम ना बदलें। अब आप देयर इज अ लेवल, अब ऐसे ना बदले। अबू हुरैरा ने कहा, तो रिपोर्टर तो कोई ना कोई होता है, कभी आयशा रिपोर्टर है, कभी अबू हुरैरा रिपोर्टर है, कभी अब्दुल्ला रिपोर्टर है, क्योंकि और हदीसें तो आप अबू हुरैरा खुद की बात नहीं कह रहा है, उसने हाँ रसूलुल्लाह को सुना है। गॉड देखा, मैसेंजर रसूलुल्लाह ने एज कहा। सेइंग, रसूलुल्लाह ने कहा, आपके रसूल की बात है। अब वो उस ऐसा ना टाइम करें पे तो ना। वैसे भी सब कॉमन ही था ना, तो अब हम उस पे किस तरह बात कर सकते हैं? तो हम आप क्या पॉजिटिव लिए एक्सपेक्ट मोहम्मद भी के तो देख टाइम पे, सकते हैं। क्या आपके रसूलुल्लाह उस टाइम के लिए थे या आखिरत तक के लिए है उनकी टीचिंग? देखिए, उसवा तुल आखिरत हसना, की नहीं है, लेकिन उस टाइम कंडीशन के हिसाब से रूलिंग्स आती थी। क्या, एक मिनट, क्या ऐसी कंडीशन होती है जहां पे आप औरतों को इस तरीके से दबा सकते हो? बट अगर हम वही देखें तो सबसे ज्यादा राइट्स औरतों के पास है इस्लाम नहीं, में। वो हमारे देखेंगे पास हम, बहन गर्ल्स के बहन, लिए वो हम देखेंगे। देखो ऑनेस्टी ये है कि जहां आपने बताया मुझे कि ये राइट्स दिए है, मैं उसको होल हार्टेडली एग्री करूंगा कि हाँ यार यहाँ पे राइट दिया है। लेकिन जहां पे गलती है आप उसको ऑनेस्टली एडमिट करेंगी, जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले किया था कि हाँ यहाँ पे गलती है। सो लेट्स बी ऑनेस्ट, ठीक है? तो ये जो हमने आपको दलाइल दिए है, प्रूफ दिए, 110% ऑथेंटिक है और आपने ये अग्री किया है कि हाँ गलती है। मैंने जो आपको सेकंड एग्जांपल दिया, मैंने रसूलुल्लाह का नाम ही नहीं लिया, मैंने इन जनरल आपसे कहा है कि आप अगर कॉलेज जा रही है, कोई मर्द आपको देख के इतना सेक्सुअली हाइपर एक्टिव हो जाए कि उसको अभी का अभी सेक्स चाहिए, ऐसे मर्द के बारे में आपकी क्या राय है? बहुत ही घटिया रहा है। ऑफ कोर्स ऐसे होने नहीं चाहिए, एग्जिस्ट करने नहीं हमें चाहिए। बोला Are you कि sure? महरम के साथ कर सकते हैं, और हमें जी, बोला और नहीं, हमें महरम नहीं, खुद मैं, हमें तो खुद जभी तो नकाब आया हुआ है, ओके, ताकि तो आप ये मानती है ना कि ऐसा शख्स घटिया होगा जो सेक्सुअली किसी गैर महरम को देख के सेक्सुअली हाइपर एक्टिव हो जाए? ऑफ कोर्स यार देखो, 9,000 लोग हमको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, एंड आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट वंस अगेन फॉर आवर ऑनेस्टी कि उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा शख्स जो है वो घटिया होगा, एंड आई एम श्योर वो अपनी बात पे, इस बात पे टिके रहेंगी। एडम साहब वो हदीस जी। लेके आना जरा। हाँ, 1403A, ये ये ले देखिए, सर, आगे भी, आगे भी, आगे भी। सही मुस्लिम 1403A, वंस अगेन सही हदीस, एकदम ऑथेंटिक हदीस। जाबिर रिपोर्टेड दैट अल्लाह's मैसेंजर सॉ वुमन, रसूलुल्लाह ने एक महिला को देखा, एक फीमेल को देखा, एक औरत को देखा। एंड सो ही केम टू हिज वाइफ ज़ैनब एज शी वाज स्टैंडिंग अ लेदर एंड हैड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हर। रसूलुल्लाह ने एक औरत को देखा और वो इतने सेक्सुअली हाइपर एक्टिव हो गए कि उनको फौरी तौर पे दौड़ के जाना पड़ा ज़ैनब के पास, बल्कि ज़ैनब जो है वो अभी लेदर का काम कर रही है, शी इज स्टैंडिंग अ लेदर, कलर कर रही है लेदर को, और रसूलुल्लाह ने फौरी तौर पे उसके साथ जो है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स किया। अच्छा, उसके बाद फिर क्या कहते हैं रसूलुल्लाह? अच्छा, नीयत किसकी खराब हुई? रसूलुल्लाह की। गैर महरम को देख के रसूलुल्लाह सेक्सुअली हाइपर एक्टिव हुए, लेकिन आके अपने जो सहाबा है उनसे आके रसूलुल्लाह ने क्या किया, क्या कहा? द वुमन एडवांसेस एंड रिटायर्स इन द शेप ऑफ अ डेविल। औरतें जो है वो शैतान की सूरत में आती है। सो व्हेन वन ऑफ यू सीज अ वुमन, अगर कोई औरत को देखे, ही शुड कम टू हिज वाइफ फॉर दैट विल रिपेल। ये देखो, अब ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर दैट विल रिपेल व्हाट ही फील्स इन हिज हार्ट, जो उसके दिल में जो शैतानियत अभी जागी है किसी महिला को देख के, जैसे रसूलुल्लाह की जागी थी, तो अब चूंकि उसको सेक्स मिलेगा वाइफ से, तो वो उसकी ये शैतानियत जो है, उसका फ्रस्ट्रेशन जो है, सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन, वो बाहर निकलेगा। आप मुझे बताइए, आपने अभी एग्री किया था कि किसी भी औरत को देखकर अगर कोई इतना सेक्सुअली हाइपर एक्टिव हो जाए तो वो अच्छा शख्स नहीं है, वो बेगैरत है, वो लानती है, इस तरीके के कलमात बट आपने अगर कहे। दोनों साइड से है, अगर ज़ैनब तो उनकी वाइफ थी ना, और वो दोनों साइड से था ना, कोई रेप तो नहीं करा ना। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, बात रेप की या बात की है ही नहीं, बात तो शुरुआत की है कि वो शुरुआत वाला जो अमल है वो अच्छे इंसानों वाला है या नहीं है, वो हमको देखना है। तो आपके पॉइंट शादी हुई है ना, तो शादी हुई है ना।
क्योंकि हर इंसान हाँ? के दिल में होता है। भाई शादी बहन हुई वो भी बात नहीं समझ सकी, वो बात नहीं समझ सकी, वो बात नहीं समझ सकी। बहन बात सुने, मैं बात सुने, फिर बात से सुने। समझाऊं? जैनब के पास वो क्यों गया है कि उसने आपको बाजार में देखा था चलते हुए, अपनी हाँ, उसको आपको बाजार में देख के उसका खड़ा हो गया और वो अपनी वाइफ के पास चला गया है। अगर उसके पास वाइफ ना होती तो वो हाथ से काम लेता, लेकिन चूंकि उसको वाइफ थी तो वो हाँ। वाइफ के पास चला गया। हम लोग अभी बात आपकी बात हुई थी, सेकंड उसने पार्ट की देखा बात नहीं कर आपको रहे। है, आपको उसने हाँ, देखा है फर्स्ट तो पार्ट। उसका खड़ा हुआ है। ये बात है, ये देखें प्रॉब्लम वही अब है वो जो तो साहिल ने आपसे पहले पूछा था। नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, वो तो नेचर है ना, हम उसको चेंज तो नहीं कर और तो सकते, बहन लेकिन जो ये नहीं जब तो एटलीस्ट आपने नेचुरल अगर ह्यूमन नेचुरल है, एक मिनट, एक मिनट, अगर ये नेचुरल है तो जब रसूल की बात नहीं आई थी तो आपने ये क्यों कहा कि वो इंसान एक नंबर का लानती और सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है? आपने बट तभी लाइक जब उसने मैंने एग्जांपल एटलीस्ट दिया, उस सुन लो मेरी औरत बात को सुन तो लो, टच लेट वगैरह मी कुछ नहीं कंप्लीट, करा ना। लेट मी कंप्लीट। मैंने भी हम्म। आपको एग्जांपल में ये नहीं कहा था कि आपके साथ सेक्स किया उसने या आपको रेप किया। मैंने आपसे कहा था कि आप कॉलेज के लिए जा रही है, कोई शख्स आपको देख के सेक्सुअली हाइपर एक्टिव हो जाए और इतना हाइपर एक्टिव हो जाए कि उसको अभी का भी सेक्स चाहिए, तो क्या वो शख्स सोसाइटी के लिए अच्छा है या क्या वो इंसान अच्छा है? जब रसूल की बात नहीं थी, आपने नेचुरली जो चीज होती है वो आपने कहा था कि ऐसा शख्स बेगैरत है। आपने खुद कहा, 9,000 लोगों ने सुना और ये लाइव है, ये कोई ऐसी ऑफलाइन बात नहीं चल रही कि आप बात में इनकार कर दे, हम आपको सुना सकते हैं वो चीज। आपने कहा कि वो बेगैरत है, तो बी ऑनेस्ट, तो ये आपके रसूलुल्लाह ने भी बेगैरती की है? अब किसी भी मुझे नहीं पता महिला को, ये हुआ कौन किस कॉन्टेक्स्ट में क्या है, बट अब ये आपके देखिए हम सामने है, उन्होंने नेगेटिव औरत चीजों को को क्यों देखा, फोकस कर रहे हैं। एक मिनट, उन्होंने औरत को देखा और वो सेक्सुअली हाइपर एक्टिव हो गए, इसमें इसमें कॉन्टेक्स्ट की क्या जरूरत है? कौन सा कॉन्टेक्ट चाहिए बहन? इसमें क्या बट जस्ट कॉन्टेक्स्ट है? लाइक अ आप कॉलेज जा नॉर्मल रही है, ह्यूमन बीइंग उनका हो गया होगा, क्योंकि हर आदमी का होता है, तो उसमें अब नहीं हम तो उनको आपने ब्लेम तो नहीं फिर कर सकते ऐसा, ना। एक मिनट, आपने फिर पहले ये क्यों कहा कि ऐसा शख्स बेगैरत है? तो वो मुझे आपने खुद ये कहा नहीं था ये लग रहा ना, बात। वो कॉन्टेक्स्ट के, वो मुझे लगा आके कुछ करेगा, टच वगैरह अगर करे तो वो गलत है, क्योंकि मैंने उसमें टच नहीं नहीं, बट वो करने वो तो की मुझे बात लोग हजारों लोगों को फोन पे साहिल देख देख उस के मर्द वक्त कर रहे हैं। इनको ये नहीं पता था कि इनका नबी निकाल देंगे हम इसमें, हाँ, इसलिए उन्होंने कहा था। नहीं ये तो डिसऑनेस्टी है ना। अभी आपने जब नबी नहीं थे उस एग्जाम्पल में और सिर्फ देखने की बात हुई थी, मैंने ये नहीं कहा था कि वो आपका रेप कर देगा, वो आपके साथ सेक्स करेगा। मैंने आपसे ये कहा था वो शख्स आपको देखकर वो सेक्सुअली हाइपर एक्टिव हो जाए। तो आप खुद सोचो यार, थोड़ा बी ऑनेस्ट, आप रसूल को बाजू में रखो, आप सोचो कि अगर मार्केट में इस तरीके से लोग हो जो किसी भी महिला को देख के इतने सेक्सुअली हाइपर एक्टिव हो जाए, क्या ये सोसाइटी जो है वो एक अच्छी सोसाइटी कहलाएगी? क्या वो शख्स अच्छा शख्स होगा जो इतना हाइपर एक्टिव हो जाए कि अभी का भी सेक्स चाहिए? बट आप ये भी तो कम देखिए ऑन, ना बी कि ऑनेस्ट। देखिए अब वो जिस कॉन्टेक्स्ट में हो, मैं उससे बात नहीं कर सकती, हदीस क्या है क्या नहीं है वो मुझे नहीं पता ना, सामने मैं उससे बोल आपके सकती हूँ। एकदम कॉन्टेक्स्ट साफ है, औरत को उन्होंने देखा और सेक्सुअली हाइपर एक्टिव हो गए। इट्स इट्स वेरी क्लियर, कोई भी इसमें कॉन्टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट की जरूरत ही नहीं है। इसमें और चलिए क्या बट कॉन्टेक्स्ट अब चाहिए आपको? देखिए, अब क्या और कोई क्या वो रिलीजन, औरत आपको जानती दुनिया है में कि, कोई भी रिलीजन उठा ले, कौन सा आपको सही अच्छा एक लग रहा बात है वो बताओ, रिलीजन? एक बात बताओ, हम्म। एक बात बताओ, क्या ये पॉसिबल है कि एक इंसान एक नजर सिर्फ देखे किसी को? ठीक है, इस्लाम में आपको नजर नीची रखनी है ना? इस्लाम में कहा है कि मैन शुड लोअर देयर गेज। हाँ, तो अब अगर आपकी एक नजर पड़ गई, एक अच्छा इंसान जिसकी सिर्फ एक नजर पड़ गई गलती से, क्या वो सेक्सुअली हाइपर एक्टिव होगा ऐसे हो सकता है। एक नजर में? और वो अच्छा इंसान होगा? अपने एक नबी को अच्छा बचाने इंसान के होगा लिए शायद आप जो कुछ भी एक करेगी। नजर में ही, आपको पता देखिए है हम, कि आपके, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, डू यू नो हाउ द सेक्सुअल डिजायर वर्क्स इन योर बॉडी? हाँ ऑफ कोर्स, 18 साल के। अच्छा, 18 साल की हो आप, आपको पता है ना कि सेक्सुअल फीलिंग आने के लिए भी थोड़ा टाइम लगता है। हाँ बट उस वक्त तो इतना कॉमन था, जाहिरिया का एज था, हर किसी के था, रसूल और भी तो उस कॉमन, एक मिनट एक मिनट, मतलब आपके रसूल भी जैसे दूसरे गंदे लोग थे जो एक नजर देखकर सेक्सुअली हाइपर एक्टिव हो जाते थे, आपके रसूलुल्लाह भी सेम उन्हीं की तरह थे? रसूल भी जाहिल थे। अब इस क्या बात आपके पे, रसूल भी उन्हीं की तरह थे? अब देखिए, अब ये मुझे पूरा कॉन्टेक्स्ट निकालना पड़ेगा, प्रॉपर मुझे अरे इसको आपके करना पड़ेगा, सामने फिर मैं दिखाया बता ना, सकती और क्या कॉन्टेक्स्ट देखना है? आपने खुद कहा कि एक नजर देख सकते हो। एक इंसान जो एक नजर में इस तरीके की हरकत करे तो ही कैन नॉट बी अ गुड पर्सन, एज सिंपल एज दैट।
अब हम एक चीज पे किसी को जज नहीं कर सकते ना, मसला यही है। और आपने इस्लाम इज ऑलरेडी नॉट किया जस्ट कि वो अबाउट बेगैरत प्रॉफिट। इस्लाम आप अगर आप बोलो कि आपने प्रॉफिट है, नहीं, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान, 4 किताबें हमारे पास, तो उस पे थोड़ी ना बेस है कि एक बंदी एक नेगेटिव चीज उठा के, वो भी मुझे भी नहीं पता भी नहीं वो पक्की है या देखो नहीं। देखो देखो, मैं कोई XYZ का एग्जांपल लूं ना तो आप मुझे आई जरूर कह लेकिन सकती है कि यार ये, सुन लो मेरी बात, अगर मैं XYZ का एग्जांपल लूं ना तो आप कह सकती कि यार ये इस्लाम में कोई वो MBS ने किया या फलाने उर्दू गुण जो भी है उसने किया, तो आप उसका लेके इस्लाम पे कैसे बोल सकते हो। मैं आपको आपके बेस्ट रोल मॉडल उस्वतुन हसना का एग्जांपल दे रहा हूं, मैं आम मुसलमान का दे ही नहीं रहा हूं जिसको बेस्ट रोल मॉडल कहा गया है। ऐसे को रोल मॉडल आप कैसे मान सकती है जो इतना सेक्सुअली हाइपर एक्टिव है या फ्रस्ट्रेटेड है, जो एक नजर देखकर इतना हाइपर एक्टिव हो जाए। वो उनकी बॉडी पे डिपेंड करता है, इसमें उनका भी कुछ है। अच्छा चलो, लेट्स मूव अहेड, हम समझ प्लीज गए, मतलब ठीक है, अच्छा आपने साहिल, पहले ही बिफोर जवाब बिफोर यू दे मूव दिया था। अहेड, बिफोर यू जी, मूव अहेड, इन्होंने कहा इनके पास तौरात, ज़बूर और इंजील और कुरान मजीद 4 किताबें हैं, इन्होंने प्रेजेंट टेंस में कहा। सर अगर मैं इनको तौरात, ज़बूर या इंजील से कोई आयत दूं, क्या उस पे 100% मानेगी ये? नहीं वो फिर एडम साहब फिर डिस्कशन जो है ना यहाँ हो जाएगा, अभी हाँ मामला बट थोड़ा और सेट करते हैं इनके साथ। फिर इनको ये नहीं कहना कि भाई 4 किताबें हैं। ये 3 किताबों के नामों पे यकीन रखती हैं और एक किताब पे यकीन रखती हैं। हाँ, ये देखिए 3 हमें किताबों तीनों के पे भी नामों पे बिलीव यकीन है। रखती हैं अच्छा, और एक किताब, नाम पे यकीन है ना, उसकी कोई आयत ये ठीक है, मिलेगी तो आप एक्सेप्ट नहीं ना करेंगी। बट वो चेंज नहीं हो गया है नाम ना, पे यकीन तौरत है, हाँ भी चेंज हो चेंज, गया, बात ज़बूर भी बेहतरीन तो चेंज है। है नहीं, आपके बात को नाम, सिर्फ प्रेजेंट टेंस में ना बोले। अच्छा नाम हाँ नाम बट पे यकीन है, ठीक है, आगे नाम पे बढ़ते हैं, यकीन आगे बढ़ते हैं, आगे आगे बढ़ते हैं, बढ़े। ठीक है, नो इश्यूज। अच्छा, अब मुझे बताओ कि दो चीज तो मैंने आपको बता दी, एक में तो आपने डायरेक्टली कहा कि हाँ ये इस्लाम की नेगेटिव चीज है, रसूलुल्लाह की नेगेटिव बात है। मुझे एक बात बताओ, एडम साहब ने शुरुआत आपसे इस तरीके से की थी कि इस्लाम ने जो औरतें हैं उनको लौंडी बनाकर सेक्स करने की इजाजत दी है और उसको बेचने की इजाजत दी है। आप मुझे बताइए क्या ये इंसानियत के मुताबिक है कि किसी फीमेल को एनी वे में स्लेव बना के उसके साथ सेक्स भी करना अलाउड हो और उसको बेचना भी अलाउड हो, उसको प्रॉपर्टी समझना, क्या ये इंसानियत के मुताबिक है? क्योंकि वो डिस्कशन खत्म नहीं हुआ था, वहां से फिर दूसरी दूसरी जगह, अरे चली गई बहन, चली गई। बहन ने कहा खत्म, हर एंगल से खत्म हो गया, मैं भाग ही जाऊं। साहिल यार क्या धोया अच्छा यार मेरी तूने, फिर कसम से से प्यार प्यार से। हाँ लेकिन एटलीस्ट उन्होंने ये तो एग्री किया ना, कहीं तो अपने रसूल को जो है वो उन्होंने गलत माना है ना एडम साहब, तो देखा जाए तो शी इज आउट ऑफ इस्लाम। साहिल साहब, मैं कोई आया देखे मुझे मुझे नहीं, कोई नहीं और वो आया तो वैसे। साद नाम से था ना, लेट्स लेट्स वेट हाँ। फॉर हर, मे बी उनका ये डिस्कनेक्ट हुआ होगा। यार नॉन मोमिन लोग मत जुड़ो यार, ठाकुर साहब आपको मैं रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि स्पेस नहीं रहेगी फिर, अरे नहीं, वो ठाकुर पहले साहब भी के डिस्कनेक्ट पास हुए थे। साथ, नहीं नहीं, ठाकुर साहब के साथ में मोमिन है। लास्ट टाइम अच्छा भी अदम भाई मोमिन की है, तरफ से, हाँ हाँ, अच्छा लास्ट टाइम ठाकुर भी अदम साहब भाई अगर की तरफ मोमिन से आपके साथ है तो फिर से जुड़ जाओ। यार आप अपने जो यूजर नेम है ना, अगर आपका नॉन मोमिन यूजर नेम है और आपके लोग के साथ अगर कोई मोमिन है तो विथ मुस्लिम या विथ मोमिन लिखो यार, हमको कैसे समझ में आएगा, हम थोड़ी ना प्राइवेट चैट हमेशा पढ़ते रहते हैं। अब वो तो अमित ने पढ़ लिया था, बता दिया, मुझे क्या मालूम है, हाँ, नहीं मैं ऐसे वो नहीं ठाकुर करो। साहब नाम देख के मेरे को थोड़ा सा याद आ रहा था, इसके लिए मैंने पूछ लिया, तो उसने बताया ये मुर्तद गेमर क्यों स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा है, दुनिया भर के लगा के बढ़िया। और आफ्ताब आलम, आप माइक और कैमरे की परमिशन दो ताकि आपको ले सके, वरना हम आपको ले नहीं पाएंगे, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। चलिए कुछ सुपर चैट लेते जब तक, मे बी अगर दीदी आ जाए, वरना फिर नेक्स्ट कॉलर से बात करेंगे। यार एडम साहब कहाँ कहाँ, यहाँ वहां सब जगह पे दीदी ने अपने लोग को घुमाया। एडम साहब साहिल साहब लेकिन घुमा फिरा के इवेंचुअली शी वाज लूजिंग एवरी टाइम, हाँ क्योंकि यार ये वो टॉपिक है जिसपे वो औरत को बड़ा मकाम दिया सर, औरत को साहिल साहब को याद है वो एक बड़ी मजेदार वीडियो, पुरानी जी, है, आज से 3 साल पुरानी, कुतिया इन इस्लाम वर्सेस कुतिया इन द वेस्ट। यस 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 यस, फेमस टीम ऑफ उसमें योर्स। मैंने हाँ उसमें मैंने रियल कुतिया जो वेस्ट की है उसका कंपैरिजन किया था इस्लामिक वुमेन से, और इस्लामिक वुमेन हर दफा हार गई बेचारी, सिवाय अच्छा इनहेरिटेंस के। बिल्कुल एडम साहब, अभी तो बहुत बाकी था, अभी स्लेव्स के बाद जो है वो आधी अकल वाली
और फिर हाँ, मारपीट हाँ। करने वाली, अभी तो बहुत चीज बाकी थी दीदी, सर इतनी वो जल्दी कुरान हार नहीं की मानने का। 434 मैंने खोली थी, लेकिन वो आपने चेंज कर दिया तो मैं दूसरी ले आया। मैं कहा ये जो साइल आप जो जो सोच रहे थे उसके मुताबिक मैं आयतें ला रहा था। मैं कहता ये जो जो हाँ। जाएगा वो मैं ले आऊंगा। तो लेकिन वो आपने वो बदलते 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 एक दो ले आया, तो मैं वो ले आया। मैंने कहा ये लो पकड़ो, ये ले लो। ये अच्छा, लेकिन ये सारे लोगों को समझना है, जितने लोग देख रहे हैं, कि एडम साहब, मैं जब भी कोई इसमें जाता हूँ, समिट में जाता हूँ या फिर पॉडकास्ट करने के लिए जाता हूँ, आपने एक मेरा डायलॉग कॉमनली हर पॉडकास्ट में सुना होगा कि मुसलमानों से बड़ा हिपोक्रेट इस दुनिया में कोई नहीं है। आपने हमेशा सुना होगा और सारे लोगों ने भी सुना होगा। एब्सोल्यूट। सर आप देखिए, जब नबी की बात नहीं थी तो वो शख्स को उसने बेगैरत, लानती और पता नहीं क्या क्या नहीं कह दिया था। जब उनका मैंने एग्जांपल दिया कि आप कॉलेज जा रही है, आपको देख के कोई इतना सेक्सुअली हाइपर एक्टिव हो जाए, हमने ये नहीं कहा कि वो आपका रेप कर दिया, हमने ये नहीं कहा आपको टच कर दिया, आपको मोलेस्ट किया, कुछ नहीं कहा। बट विदाउट थिंकिंग उनको ये नॉर्मल चीज और ये नॉर्मल होता है, उन्होंने फटक से जवाब दिया कि हाँ ऐसा इंसान तो लानती है, साहिल बेगैरत साहब है। आप देखें, मैंने ये वाला पॉइंट उसका दबा के रखा हुआ था। ये देखें, ये देखें उस पॉइंट के हाँ। ऊपर मैं वो भी रेडी कर लिया था कि ये मुकरे तो सही। ये देखें, ये मेरे का मुकरे तो सही, मैं यहाँ से चला दूंगा। मैं वो भी रेडी करके बैठा हुआ था। मैं कहा साहिल डिबेट कर रहा है तो मैं प्रूफ रखू। ये देखें, मैं प्ले करता हूँ यही से। आप देखें वही वाला पॉइंट मैंने दबा के रखा हुआ। ये देखें, इज अ लेवल। अब ऐसे ना बदले। अबू हुरैरा ने कहा तो रिपोर्टर तो कोई ना कोई होता है, कभी आयशा रिपोर्टर है, कभी अबू हुरैरा रिपोर्टर है, कभी अब्दुल्ला रिपोर्टर है। क्या और हदीसें अबू तो आप अबू हुरैरा की बात नहीं कह रहा है, उसने हाँ रसूलुल्लाह को सुना है। गॉड देखा मैसेंजर रसूलुल्लाह ने एज कहा। सेइंग, रसूलुल्लाह ने, आपके रसूल की बात है, अब वो उस ऐसा नहीं टाइम करे पे तो ना। वैसे भी सब कॉमन ही था ना, तो अब हम उस पे किस तरह बात कर सकते हैं? तो हम आप पहले पॉजिटिव। मेरे ख्याल से क्या क्या आपके रसूलुल्लाह उस टाइम के लिए थे या आखिरत तक के लिए है उनकी टीचिंग? ये मैंने तैयार करके रखा हुआ था कि इसके बाद वही वाला पॉइंट आना है कि यहाँ से हदीस चेंज हो रही थी। तो मैंने कहा कि वो वाली हदीस चेंज होगी। मैं रेडी कर रहा था, हर चीज में सासत रेडी कर रहा था। मैं कहा यार इधर से रिजेक्शन देगी, इधर से मैं ये खुराक खोल दूंगा। यार साहिल, लेकिन तो देखो, इनकी हिपोक्रेसी जो है वो बार बार सामने हम लेके आते हैं कि मोमेंट एक चीज को गलत कहेंगे, लेकिन द मोमेंट आप उसको रसूल का वही सेम एग्जांपल दो, पलटी मार लेंगे। सो दिस इज व्हाट हिपोक्रेसी मींस। इसी को दोगलापन कहते हैं, इसी को मुनाफकत कहते हैं, और दीदी ने वो मुनाफकत दिखाई। बट आई थिंक व्हाट आई थिंक एडम साहब, चूंकि उन्होंने एटलीस्ट एक पॉइंट को एक्सेप्ट किया, व्हाट आई थिंक के बहुत से बार जो है ना, वो एक ही बार में इंसान जो है ना, इट्स नॉट दैट इजी के यार चलो मान ही ले। और आई थिंक अभी ये जब और देखना स्टार्ट करेंगी और आज रात में ये तीनों बहन आपस में डिस्कस करेंगी, फिर सोएंगी, तो वो चीज उनको हॉन्ट जरूर करेंगी। दे विल रीथिंक। दिस इज व्हाट आई थिंक। लास्ट में जो निकली वो यही सोच के निकली कि भाई इनका भरोसा नहीं है, जो बातें बोल रहे हैं वो दिखा भी ये देंगे। अभी काफिर बना के भेज देंगे। अच्छा यार, मैं एक बात करना चाहता हूँ ठाकुर साहब से। ठाकुर साहब याद रखिएगा, मैं आपको ब्लॉक करूंगा अगर आज मोमिन ना हुआ। 3 दफा आप मेरी स्ट्रीम में आए हैं यस, और आप यही कह के आए थे कि मैं मोमिन को लेके आ रहा हूँ, मोमिन चला गया, ये वो। अगर आपको ऐड किया और मोमिन आपके साथ ना हुआ, हजरत आज आपको ब्लॉक करूंगा, क्योंकि आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ लिस्टिंग टू यू अगेन एंड अगेन द सेम थिंग। ये आप तीसरी दफा जो है ना जरूर एडम धोखाधड़ी साहब। से आ नहीं सकते। मैं अब नहीं आपको लास्ट ऐड कर टाइम, रहा हूँ, या तो खुद ही भाग जाए, वरना मोमिन आपके साथ होना चाहिए। लास्ट टाइम भी बोला कि ये साथ में बात नहीं कर रहा, फिर वो दूसरा वाला सो गया। तीसरी दफा आया, यस, तीसरी दफा आया। हाँ भाई ठाकुर, मोमिन मोमिन है? बोला जी जी मैं मोमिन हूँ। नहीं आप मोमिन नहीं है, आप कौन है? क्या नाम है इसमें गिरामी साहब का? जी ये ठाकुर सा नाम से है, बट वो मेरा फ्रेंड है। मैं एक मोमिन हूँ। मेरा नाम अत्ता या सुनाइए। अतिहतुल्लाह है। ये वाला कौन सा कोई सुनाना और है भी जी? होता है? कोई और भी होता है? जितने ये सारे नहीं सुना देता है यार। पूरा सुनता है भाई, ये मजाक में नहीं मैं बता करता। रहा हूँ। अतिहतुल्लाह वश्सलावातु वत्तैवातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वस्सलामु इनके अलैना व साथ अला आदत से बात इबादिल्लाहि कीजिए, स्वालिहीन आदत से बात कीजिए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और इसके बाद क्या पढ़ते हैं सर? बस मेरी आयत में तो यही है। इसके बाद क्या पढ़ते हैं सर? आयत नहीं है ये, नमाज मैं में इसके बाद क्या पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज में इसके बाद बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते सर। इसके बाद क्या पढ़ते हैं नमाज में? दुआ करते सर, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ओए रहमानिर होए रहीम। साहिल साहब, ये बंदा मुसलमान कैसे हो सकता है?
बिस्मिल्लाह है ना, ये इस वजह से मुसलमान नहीं हो सकता। जी ये इसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं यार, सीरियसली जी यार, हमें जी मैंने बेवकूफ बनाओगे, हम आज पैदा हुए हैं। जी मैंने बिस्मिल्लाह से स्टार्ट किया था, आपने मना किया। बिस्मिल्लाह से स्टार्ट नहीं किया था, बिस्मिल्लाह एंड में पढ़ी है, लेकिन मैंने क्या तैयार के बाद क्या पढ़ते हैं नमाज में? देखिए सर जी, मेरे को तो फुल नमाज वाकिफ नहीं है फुल नमाज से, बट अब कोई भी तो आए अत्ताहियात कैसे रट लिया आपने? और भी कोई रट नहीं लिया, और भी कुछ आप पूछ सकते हैं मेरे से, नहीं तो कोई पूछ दिक्कत रहा नहीं। हूँ कि कुरान इसके बाद पढ़ना नमाज सीखे में क्या? क्या पढ़ते हैं? नहीं नहीं नहीं, कुरान इसके पढ़ना बाद सीखे थे क्या? अरबी पढ़ा लो चल आदम साहब। साहिल यार, तू बदल दे यार, ओके बदल ले बदल ले, बताइए तू मौका दे रहे है उसको, बदल ले। मिस्टेक नहीं, हो वो ही सिंपल सकता है है। ना, वो क्यों नहीं आता होगा फिर, या आता होगा? आपने कुरान पढ़ना सीखा था? नहीं, मैं एक्चुअली मैं इंग्लिश मीडियम से थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ था, ठीक है। हो गया ना आदम साहब, खत्म हो गया ना। अभी अभी होली खत्म कुरान खत्म सर, ट्राई दो कर रहा नंबरी हूँ। है सर, दो नंबरी में है ये। पहले ही मैंने ठाकुर को कहा था, मैं कहा ठाकुर मुझे नहीं 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 लग मैं रहा सही। एडम एडम सर, बिल्कुल नहीं सर जी। एक मिनट। एडम सर, ये दो नंबर ही नहीं है, ये रियल में है, लेकिन ये थोड़ा मिक्सअप में रहा है ना, तो इसलिए मैं नहीं क्या इससे यही जिस बात बता बंदे रहा को बात करके कोई मतलब नहीं है। कोई ढंग का मुसलमान दोस्त को लेके आओ साथ में। जिस बंदे इनको को खाली नमाज नहीं मिक्सअप आती, देखने को। जिस बंदे को नमाज नहीं आती, कुरान पढ़ना नहीं आता, उससे बात हमने क्या करनी है भाई? एडम सर, मैं एक बात बोलूं, जो आप मुझे बताया था ना कि तीसरी दफा है, दूसरी दफा जब आप बोल रहे थे ना, जिस बंदे के साथ बात कर रहे थे, तो वो बोला कि अपने जो जिसको आप नाम लेकर के बोला था वो चिढ़ गया, बोलता है ये बंदा उस बंदे को नाम से बुला रहा है, मैं इससे बात नहीं करूंगा, चिढ़ करके भग गया वो। नाम से बुलाऊं तो उसको कैसे, टट्टी से बुलाऊं उसको? नहीं नाम से ये बुला गलत लेना भाई, तुम्हें बुलाऊंगा तो नाम से बुलाऊंगा। है, वो ठीक अगर है, मोदी को लेकिन बुलाऊंगा तो उसको नाम से बुलाऊंगा ना। मोदी हम्म, इंडिया का प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है। अगर मैं उसका नाम नहीं लूंगा तो क्या कहूंगा? मोदी को ठीक है, मोदी आप नहीं कहूंगा तो क्या कहूंगा? इनसे बात कीजिए, मैं इनका थोड़ा सा नहीं, कुछ इनसे बात नहीं मैं कर सकता, जो इसको जी नमाज नहीं पढ़नी आती, जिसको अरबी नहीं पढ़नी आती, उससे बात नहीं हो सकती। जी सर जी, मेरे को नमाज पढ़ना आता है, ठीक है। तो मैं फिर अत्ताहियात के बाद क्या यार पढ़ते हैं? बाकी मोमिन सुनिए लोग सर, हैं, मैं उनको तहज्जुद का नमाज नमाज देने पढ़ता दो। हूँ एक्चुअली, रात का 2 बजे उठ करके कभी कभी तहज्जुद का नमाज पढ़ता हूँ जब मेरे को चल बे टाइम मिलता झूठे, तहज्जुद के नमाज में तो ये नहीं पता अत्ताहियात के बाद पढ़ना क्या है? अर्थात है। सच में पढ़ता हूँ, क्या सच में पढ़ता हूँ अच्छा, अत्ताहियात के बाद? तरावी में तरावी कभी नमाज पढ़ी जाती है और कितनी रकात होती है? तरावी का नमाज, हाँ। हाँ यही बता सकता हूँ, 17 रकात होता है, ठीक है। 17 रकात तरावी का नमाज। तरावी का 17 रकात होता है, रोज पढ़ता है ना तरावी? साहिल ये 17 रिकात आप तरावी में कैसे पढ़ सकते हो यार? हाँ, और रोज पढ़ता है क्या? वो खाली पूछ लेने दो आडम साहब, दो रोज दो पढ़ता है अच्छा, क्या? ओके 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 ओके। जी रोज बताइए। पढ़ते हो ना 17 रकात तरावी? हम लोग नहीं है, ऐसा नहीं है, हम लोग का जो हम लोग का ये रहता है, हाफिज साहब रहता है, हाफिज साहब के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, और एक्चुअली अच्छा, 30 उसके डेज। ऊपर डिपेंडेंट है, कभी 17 पढ़ा रहा वो, कभी 3 पढ़ा रहा, वैसा? नहीं नहीं वैसा नहीं है, जो कभी हाँ, अ, दो रकात पढ़ा दिया, सॉरी 2 रकात बोल रहा है तरावी की। एक्चुअली। खत्म तरावी जब वो खत्म तरावी के हिसाब से पढ़ाता है ना, कि खत्म। जा अमित यार, मारो मुझे, मारो कहाँ है यार? वो मारो मुझे, मारो 5 कहाँ है? ग्राम मोमिन था एक मारो मारो कहाँ है यार? अमित वो चला यार, मारो मुझे मारो। यार 17 रकात इस्लाम की तरावी माँ होता है। बहन एक कर दी इसने। इस्लाम की अम्मा डैडी। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ, मैं राजनाथ सिंह से गुजारिश करता हूँ, मैं समित पात्रा से गुजारिश करता हूँ। यार साहिल 17 रकात की तरावी, 17 रकात की तरावी, यार हद हो गई भाई। 17 अच्छा, नहीं रकात तो ये की समझ तरावी। है कि रोज रोज पढ़ता यार। ठाकुर साहब, अगर वो आपका दोस्त मोमिन भी है ना, हमको बात नहीं करना है, तो अभी मैं लास्ट टाइम आपको निकाल रहा हूँ, उसके बाद बैन हो जाओगे, सो बेटर यू डोंट ज्वाइन नेक्स्ट टाइम। 17 रकात की तरावी वैसे यार। सही, तो कोई हिंदू यार मोमिन को लाएगा तो वैसे ही दो हल्का फुल्का ही मोमिन लाएगा ना, जिहादी अरे मोमिन तो एकदम हिंदू ही के साथ 5 आएगा ग्राम नहीं। मोमिन भी नहीं है वो। हाँ, तो वही बोला यार, कि उन लोगों को अमित बुलाना ही नहीं चाहिए। अमित 5 ग्राम तो होना चाहिए ना, जिसको कम से कम नमाज तो पढ़नी आती हो भाई। जी जी, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, पर जो हिंदू जिसको भी लेके आएगा वो इसी तरह का निकलेगा 99%। नहीं भाई, ऐसा क्यों निकलेगा भाई? क्या बदतमीजी है? नहीं ऐसा निकलेगा। जिसको नमाज पढ़ता है, जो मस्जिद जाता है, नमाज पढ़ता है भाई, उसको बेसिक एबीसीडी पता। दिस इज बुलशिट मैन। और एडम साहब ने तरावी का मेरे तो पता ही एरिया होता है भाई।
नहीं मैं मेरे एरिया के मोमिन से आपकी बात करा दूं, उसको यही नहीं पता। लो जी देखो साहिल जिन- साहब एक और आया साहिल साहब एक और आया। साहिल साहब हाँ। ये किधर गया यार, इतनी तेजी से चैट चल रही है, बड़े लोग हैं इस वक्त। वो क्या है, क्या कहता है? 90% मोमिन वही नहीं वाला नहीं, बोल इट रहे हो इज क्या? नॉट मोदी, इट इज मोदी जी। लो जी साहिल साहब, अगर जी नहीं लगाया तो ब्लास्फेमी हो अपमान रही है हो मोदी गया जी, यार। क्या यार, तुम लोग किस दुनिया में रहते हो? मोदी जी द ब्लास्फेमी हो होल रही वेस्टर्न वर्ल्ड इज अ फर्स्ट नेम कल्चर। इट इज नॉट ट्रम्प जी, इट इज ट्रम्प। द होल वेस्टर्न कल्चर इज फर्स्ट नेम कल्चर। अगर इतना ही पंगा है भाई साहब, तो भाई साहब यू शुड लीव द होल वर्ल्ड एंड स्टिक टू इंडिया एंड डोंट गो एनीवेयर एल्स। इट्स मोदी। अगर आप जी लगाना चाहते हैं, या आपके अपना कल्चर है, दिस इज योर कल्चर। हिज नेम इज नॉट मोदी जी, हिज नेम इज मोदी, फुल स्टॉप, नॉट मोदी जी। जी इज अ कल्चर जो आप लगा रहे हैं। यार वो किधर गया यार? नजर आया यार तुम्हें अमित? वो आर्या नाम का बंदा, उसने कहा एडम इट इज नॉट मोदी, इट इज मोदी जी। है। अरे जी यार ये इज अ नाम कल्चरल थिंग दैट यू एड टू इट, नॉट हिज नेम। सो यू, अगर आप एक कल्चर को फॉलो करते हैं अपने एरिया में, दैट इज परफेक्टली फाइन। लेकिन उसकी वजह से किसी की बेहुरमती नहीं होगी, उसकी वजह से मोदी की बेहुरमती नहीं हुई है। आई रिस्पेक्ट मोदी फॉर व्हाट ही इज डूइंग। और मैंने कई दफा कहा हुआ है अपनी स्ट्रीम के अंदर, साहिल भी था, कभी साहिल नहीं भी था, और मैंने बोला हुआ है कि जो कर रहा है बड़ा अच्छा कर रहा है, इकोनॉमिकली और सारा कुछ इंडिया के लिए बहुत अच्छा कर रहा है। बट इट डजंट मीन्स कि मुझे कल्चरली भी इनक्लाइन होना है और जी लगाना है। दैट्स व्हाट आई एम टीचिंग एवरीवन। इट इज नॉट नेसेसरी, वी डोंट हैव टू पुट दीज थिंग्स। इसी तरह मोहम्मद के साथ हजरत लगाने की जरूरत नहीं है, नहीं है जी। मुर्तद गेमर साहब हमारे साथ जुड़े। मोमिन है सर, आप अनम्यूट कर लो, मुर्तद गेमर। अरे भाई, इतना हेडफोन लगा के माइक सामने रख के बैठे हो, अनम्यूट करने आता नहीं आता? मुर्तद गेमर सुन रहा भाई? लगा हुआ है दूसरी जगह, और ये 3-4 स्क्रीनशॉट और शेयर कर रखा है, पता नहीं क्या करना चाह रहा है। बोल भाई, मुर्तद गेमर अनम्यूट कर। सर उसने जो नाम रखा है, उसे पता नहीं उसने क्या नाम रखा है। नहीं, वो समझ में क्रैका। नहीं आ रहा, मतलब क्या मुर्तदों की क्रैका। बैंड बजाने के लिए या क्या सीन है? उसका नाम है क्रैका। ओए क्रैका, यूट्यूबर, अनम्यूट कर। अबे डंगर, 5 अनम्यूट तक नहीं करेगा दूंगा तेरी फिर आवाज नहीं निकाल आएगी। दूंगा मैं। हेलो, इतनी आवाज थोड़ा कुएं में तेज से आ बोल। रही है आवाज। हेलो, ऊंची बोल। अरे तेज बोल। मैं फुल कर दी, आवाज फिर भी नहीं आ रही। अरे बोल ले भाई। जी जी को लेते हैं। जी जी, मुसलमान है आप? साहिल साहब बैक स्टेज साया किया हुआ था इन लोगों ने। जी जी, हेलो। मुसलमान है सर? नो सर, आई एम हिंदू। हिंदू? कभी मुसलमान थे? बैन बैन बैन। ओके, अमित ने वो जवाब भी नहीं देने दिया। सादिक पठान, पठान साहब हेलो बोले सर। हेलो भाई। हेलो भाई, मुसलमान है भाई? हाँ यार, मुसलमान ही है। क्यों? अरे तो नहीं पहले भी आगे आया था सुन ना, के लो बस। छोड़ दिया ना। नहीं, मैं पहले ही आया भाई। सुन भाई, साहिल पे मैं आपकी पूरी वीडियो देखता हूँ और आपको सब्सक्राइब भी करे लो, और आपके जो शॉर्ट वीडियो रहते हैं मैं स्टेटस भी लगाता हूँ। अरे वाह। और मैं तो पहली बार बहुत आया देर से भारत ट्राई कर रहा था। और दूसरी बात रही बात, मैं मुस्लिम तो हूँ लेकिन इस्लाम मतलब मैं फॉलो नहीं करता। आपकी वीडियो पहली देख के बार है ना, आया मैं भारत बहुत सारे तो मुस्लिम। पहले आ चुका रे बाबा, पहले वो जवाब दे रहे। हाँ बोलो बोलो। मुस्लिम हूँ, इस्लाम पहली फॉलो बार नहीं आया करता भाई। कि पहले आ चुका तू? नहीं, मैं मुस्लिम नाम है मेरा, लेकिन मैंने इस्लाम को छोड़ दिया। एक्स मुस्लिम हूँ मैं भी। अरे इधर स्ट्रीम में पहली बार आया कि दूसरी बार आ रहा?
भाई मैं पहली बार आया लाइव स्ट्रीम में, अभी तक भी ज्वाइन नहीं किया मैं। आपका लाइव वो लड़की के साथ चल रहा था ना, मैं सुन रहा था। नमाज आप पढ़ा तभी? नमाज पढ़े आलो भाई, मैं पहले आजान भी दिया लो, लेकिन अरे अच्छे साहिल, से आजान दे, अच्छे से आजान दे। कैसी आजान देता था? हैदराबाद में ये अपना महाराष्ट्र का है। नहीं, महाराष्ट्र नहीं है ये, मेरे ख्याल से महाराष्ट्र है भाई। महाराष्ट्र है। मराठी कर रहा है। महाराष्ट्र, अच्छा, ठीक है। आजान 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 दे जरा, कैसा देता था? मैं आजान मतलब वो एज कम था ना मेरा, तब दिया ले, ऐसे 8 साल पहले 9 साल पहले दिया ला, और उस अभी लफ्ज भी को मैं दे लाना देगा भी नहीं भाई, चाहता मुझे। वो लव अभी स्टोरी जितना अच्छा अभी भी दे दे। अभी नमाज पढ़ नहीं, रहे नहीं, हो मेरी भाई? बात तो भाई मेरी बात सुन लो, मेरे को उसमें इंटरेस्ट नहीं है, वो नाम भी मेरे मुंह पे नहीं लेना चाहता मैं। नमाज ठीक पढ़ है। नमाज पढ़ रहा है तू अभी, क्या नहीं पढ़ रहा भाई? मैं अभी नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ आपको, मैंने छोड़ दिया हूँ, सूरा याद है? ये बोल रहा हूँ मैं। कोई सूरा याद मैंने है? सब छोड़ दिया भाई, एक सेकंड, याद है अरे लेकिन अभी कैसे मालूम पड़ेगा कि तू मुसलमान है या था? कैसे कुछ सूरा याद है? साहिल एक सेकंड। सादिक साहब, आप साहिल भाई का स्ट्रीम देखते हो ना? हाँ देखता हूँ ना। रेगुलर देखते हो? मोमिन जुड़ता है तो हम लोग पूछते टेस्ट लेते हैं ना? लेते हैं, और मतलब बस आप जैसे हल्का सा टेस्ट दे दें, बाकी हमको इंटरेस्ट नहीं है आप नमाज पढ़े ना पढ़े, आप हल्का टेस्ट दे दे। जो साहिल साहब पूछ हल्का रहे हैं उसका जवाब दे दो। अमित जरूर हल्का नहीं, टेस्ट नहीं, लेना, भारी टेस्ट लेना है। हाँ